आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में जुलाई का महीना 2022 किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी दर्शक मेरे साथ वृषभ राशि के जुड़े हुए हैं, ये प्रेडिक्शन उनके लिए है जिनकी चंद्र राशि वृषभ है। इसको सूर्य राशि से यानी कि सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। जन्म पत्रिका के हिसाब से आपकी जो राशि निकल कर आती है उसी को चंद्र राशि कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि वृषभ राशि का क्या फलित निकल कर आता है जुलाई का महीना 2022 के लिए। तो जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कुछ बातें बहुत ध्यान रखने की है। सैडनेस और डिप्रेशन के योग बने हुए हैं। किसी बात को लेके स्ट्रेस, बहुत ज्यादा एंजाइटी या बहुत ज्यादा सैडनेस किसी एक चीज के न होने की वजह से, या कोई चीज का आपने प्रयास किया और वो नहीं हो पाया, फेलियर हो गया, या रिश्तों में आपको ऐसा लगे कि कितना ही कर लो दूसरा व्यक्ति शायद हमें नहीं समझ पा रहा, इस प्रकार के योग बने हुए हैं। खास करके जो मैरिड लेडीज हैं, जो मैरिड कपल्स हैं, उसमें चाहे पुरुष वृषभ राशि का हो या स्त्री वृषभ राशि के हो, उसमें सैडनेस रिश्ते में आती देखी जाती है। रिश्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बहुत सावधानी बरतनी है। एक बात हमेशा स्मरण रखनी है कि चाहे आपकी किसी भी फील्ड में हार हो रही हो, ये ऊपर नीचे जिंदगी में लगा रहता है। जीवन में ऊपर उठना या नीचे चले जाना ये लगा ही रहता है, क्योंकि इसी का ही नाम जीवन है ना। तो आपने एक चीज ध्यान रखनी है, अपनी आराधना, प्रभु भक्ति को बढ़ाना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप ज्यादा सोचने की वजह से सैड हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, मन आपका खिन्न हो रहा है, हृदय आपका अशांत है, तो आपने शांति के अगाध समुद्र के चरणों में जाना है। कौन है शांति के अगाध समुद्र? महादेव। कौन है शांति के महान समुद्र? नारायण। इनकी शरण में जाना है, इनकी लीला कथा का बखान करना है। फिर ये डिप्रेशन, ये सैडनेस, एंजाइटी आपको टच नहीं कर पाएंगे। और रिश्तों में जो थोड़ा सा सूनापन आपको लग रहा है, जो ऐसा आपको लगता है कि रिश्तों में कि हमारी एक्सपेक्टेशंस भंग हुई, वहां से दिमाग हटके प्रभु की लीलाओं में जाएगा। उनकी तरफ अपना प्रेम स्थापित कीजिए, उनसे अपना संबंध गाढ़ा कीजिए। स्वाभाविक तौर से देखा जाए तो सांसारिक रिश्ते आपको कष्ट हो सकता है, इस महीने में थोड़ा दें, लेकिन जो रिश्ता आपका अपने परमात्मा के साथ है, वहां से कभी भी आपको हानि नहीं होगी, कभी भी आपका दिल नहीं टूटेगा, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। तो सारी जो ये हमारी कहानी होती है जीवन की, ये भावों पे निर्मित है। आप जैसा भाव अपने हृदय में संपादित कर लेते हैं, अपने विचारों को जैसा बना लेते हैं, वैसा ही जीवन हो जाता है। तो थोड़े टाइम के लिए, बस कुछ दिन के लिए, कुछ 30 दिन के लिए हमने अपना प्रेम प्रभु से बढ़ाना है। कोई आपको समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, समझ लीजिए 30 दिन की कहानी है। वो व्यक्ति आज नहीं तो कल आपको समझ ही जाएगा। आप अपने इंटेंशंस को क्लियर रखेंगे, चाहे वो जॉब का एरिया हो, चाहे वो बिजनेस का एरिया हो, चाहे वो रिश्तों का एरिया हो। मेजरली रिश्तों के लिए होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे बतानी है वो अब ये है कि अगर कोई कपल फैमिली प्लान कर रहा है, इस महीने की सोच रहा है कि हम फैमिली प्लान करें, तो इस महीने आप वस्तुतः एक चीज न सोचें, क्योंकि इस महीने सोची गई चीज सक्सेसफुल हो, इसमें संदेह होता है। सारा ज्योतिष का जो हमारा कैलकुलेशन और ये सारा जो प्रेडिक्शन है, ये गणना है एक। इट इज ऑल कैलकुलेशन बेस्ड, टाइमिंग के हिसाब से है। कौन सा समय उचित है, कौन सा समय उचित नहीं है। तो ये समय फैमिली प्लानिंग के लिए उचित नहीं है। ऑलरेडी जो गर्भवती स्त्रियां हैं या जो मेन फादर बनने की कगार पे हैं, वो अपनी स्त्रियों का खूब ध्यान रखें। गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ का पूरा ध्यान रखें। कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है, किसी भी प्रकार की असावधानी आपने नहीं दिखानी है। आपने बहुत केयरफुल रहना है अपनी डाइट को लेकर, अपनी एक्सरसाइजेस को लेकर और मानसिक प्रसन्नता को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वही है। आप मानसिक तौर पर प्रसन्न रहेंगे तो आपके गर्भ का शिशु भी प्रसन्न रहेगा। स्माइल से बड़ी हेल्थ के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। ऑफ कोर्स खाना खाना है, हेल्दी रहना है, लेकिन अगर आप ये सब करने के बाद भी उदास हैं तो उसके दुष्परिणाम हमारे शरीर पे पड़ते हैं। ठीक है, तो मेंटली अपने आप को फिट रखना है, प्रसन्न रहने की कोशिश करना है। कभी सैडनेस हो तो ये ध्यान रखना है कि इट्स जस्ट द मैटर ऑफ 30 डेज। एंड आपने ये भी स्मरण रखना है कि होप को कभी भी नहीं छोड़ना है। मैं अगले महीने फिर प्रेडिक्शन लेकर आऊंगी और वस्तुतः वो बहुत ही सुंदर होगा। इसीलिए इस महीने अपना धैर्य बनाए रखना है, आपने विचलित नहीं होना है। और एक और बात, चाहे दोस्त हो, चाहे कपल्स हो, मैरिड अनमैरिड, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, जहां पे भी है, स्टूडेंट्स हो, जिस भी क्षेत्र में आपको सैडनेस मिल रही है, उसमें एक बात ध्यान रखनी है, स्पेसिफिकली रिश्तों के मामले में, कि आपके चाहे जॉब एनवायरनमेंट में रिश्ते हो, बिजनेस एनवायरनमेंट में रिश्ते हो, घर के रिश्ते हो, कहीं के भी रिश्ते हो, अगर आपको वहां से दुख मिल रहा है
तो भी 2 लोग ऐसे आपके पास मौजूद है, संख्या में वो 2 होने चाहिए, संख्या में वो 2 होने चाहिए, ऐसे मौजूद हैं जो आपके शुभ चिंतक है, आपसे सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, लेकिन आप उनकी तरफ भी पीठ करके खड़े हैं। आप इतने सैडनेस में हैं कि आप उनकी तरफ भी पीठ करके खड़े हैं। ये बात स्मरण रखनी है। इसलिए जब भी उदासी हो, मनी मन कोई अजम्पशन नहीं करना, अपने पार्टनर से बात करनी है। जिनके भी प्रति आपको ऐसा लगता है कि आपका हृदय दुखी है और वो आपको नहीं समझ पा रहे, से दिस, लेट इट आउट। ये द्वार हैं हमारे, इन द्वारों से गंदगी बाहर निकालनी है और अच्छी चीजें अंदर लेनी है। तो गंदी चीजें यानी कि सैडनेस को भी हम गंदा ही मानते हैं। टेक इट आउट, उसको मन में नहीं रखना। डस्टबिन में चीजें पड़ी रहेंगी, सड़ती रहेंगी, बाहर फेंकने जाते हैं ना, इसी प्रकार अपने हृदय से वो सारी बातें बाहर निकालें। आप शांति लाभ करेंगे, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, प्रभु के स्तोत्र लगाएं, आंखें बंद करें, उनका श्री विग्रह अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में इमेजिन करें। ऐसा सोचें आपके हृदय जो है वो एक कमल है, उसमें आपके प्रभु विराजमान है और आप उनको देख रहे हैं, वो आपको देख के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। या ऐसा सोच लें कि थर्ड आई सेंटर में आपके प्रभु हैं, आप उन्हें देख रहे हैं और कुछ समय के लिए इस सांसारिक झगड़े रगड़ों से अपने आप को अलग कर लें। ये महीना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इस महीने को आप अपनी सूझबूझ समझ से और जो मैं आपको बता रही हूँ सारी बातें ध्यान रख के अच्छा व्यतीत कर सकते हैं। ऐसे टाइम पे स्पिरिचुअली आप और शक्तिशाली हो सकते हैं। तो अपना अध्ययन, अपना मनन बढ़ा दें और प्रभु के चरणों के और नजदीक चले जाएं, उनके प्रेम को महसूस करें। अपने आप सांसारिक रिश्ते भी ठीक हो जाएंगे। जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, सबके लिए ये है कि वो अपने अपने फील्ड में थोड़ा सा डिससैटिस्फाइड रहेंगे। उनको लगेगा कि जितना वो चाह रहे थे वैसा नहीं हो पा रहा है। तो ज्यादा खिन्न ना करें अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को ग्लानि न दें। 1 महीने बाद आपका ये समय चेंज हो जाएगा। ये तो काल चक्र है, बदलता ही रहता है, श्वास के साथ समय जा रहा है। तो अपना संयम बनाए रखिएगा। संयम, पेशेंस इज द की। ठीक है, अब आप आ जाते हैं हेल्थ में। तो ऑफ कोर्स आप मेंटली अपसेट रहेंगे तो हेल्थ हजार्ड्स भी होंगे। तो गर्मी बढ़ सकती है पेट में, नक्सीर फूटना, नाक से कभी कभी खून आ जाता है। तो इस तरीके की गर्मी बढ़ना, पेट में गर्मी होना, तो पानी का इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए। और जूसेस लेते वक्त ये स्मरण रखें, स्पेशली बेल का जूस जो आप लेते हैं, कि उसमें पानी आप अपना प्रोवाइड कराएं उनको, तो बेल का जूस पिएं। या जिस भी जूस वाली शॉप में आप जा रहे हैं, जस्ट मेक श्योर नीट एंड क्लीन हो। घर में जूसेस निकाल के पिएं। पानी से रिलेटेड रोग हो भी सकते हैं आपको, पानी की कमी से भी और पानी से रिलेटेड भी, तो उस चीज का पूर्ण ध्यान रखें। अपने आप को प्रसन्न रखें, नहीं तो हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, आते हैं लकी कलर, लकी नंबर पे। तो लकी नंबर आपके लिए निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है 9, जो आपको ज्ञान के केंद्र में रखेगा। देवगुरु बृहस्पति जी का नंबर है। और ये मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नहीं बोल रही, न्यूमरोलॉजी के भी नंबर्स होते हैं, वो भी मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन मैं 9 नंबर जब आपको बोलती हूँ तो मैं पूर्ण रूप से ज्योतिष के हिसाब से बोलती हूँ। उसके हिसाब से 9 नंबर हमारा देवगुरु बृहस्पति जी का है, वो आपको ज्ञान के केंद्र में रखेगा। और ज्ञान से बड़ा प्रकाश और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो 9 नंबर को आप यूज कर सकते हैं कैसे, कि जो 9 ऑफ जुलाई या फिर 18th ऑफ जुलाई को अपना कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। और लकी कलर आपके लिए निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है व्हाइट एंड येलो, जो आपको ज्ञान और शांति दोनों प्रोवाइड करेगा। ऐसे पदार्थ प्रभु को खिला के खाएं, ऐसे पुष्प उनको चढ़ाकर अपने वास में रखें, ऐसे क्लोथ्स आप उनको पहले अर्पित करें फिर पहने, तो उससे आपका ऑरा उज्जवल रहेगा। ठीक, आशा है ये महीना आपका पुराणों की चर्चा में, प्रभु के यश में, प्रभु के यश को गाने में, उनके संगीत को सुनने में व्यतीत होगा और उनके चरणों के आप और नजदीक जा पाएंगे। धन्यवाद।